राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। नए साल के पहले ही दिन नायब सैनी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि योजना का लाभ अब उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सीएम सैनी ने बताया कि परिवहन विभाग में 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ड्राइवरों को भी राहत दी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार उन्हें नियमित मानकर सभी वित्तीय लाभ देगी। सीएम सैनी ने दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को भी सरकारी नौकरी मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि संतोष कुमारी को कैंपस स्कूल MDU PGT गणित ग्रुप B के पद पर नौकरी दी जाएगी। उनकी शैक्षणिक योग्यता और सभी नियमों के हिसाब से उन्हें यह नौकरी दी गई है। सरकार ने यह फैसला मानवीय और नीतिगत फैसला किया है। तो नए साल पर प्रदेश को नायाब तोहफा सीएम नायब सैनी की तरफ से दिया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चे 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा अंक हासिल करेंगे। इसके अलावा कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री का विस्तार किया गया है। तो नए साल पर प्रदेश को यह नायाब तोहफा सैनी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और मानवीय फैसला लिया गया है। एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसकी भी पुष्टि की है सीएम सैनी ने। तो सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को एक बार फिर से एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर नया फैसला लिया गया है। मीटिंग के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया है कि योजना का लाभ अब उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चों ने 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। सीएम सैनी ने बताया है कि परिवहन विभाग में 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए ड्राइवरों को भी अब राहत दी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि सरकार उन्हें नियमित मानकर सभी वित्तीय लाभ और सुविधाएं देंगी। सीएम सैनी ने दिवंगत एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष कुमारी को भी सरकारी नौकरी मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि संतोष कुमारी को कैंपस स्कूल MDU PGT गणित ग्रुप B के पद पर नौकरी दी जाएगी। उनकी शैक्षणिक योग्यता और सभी नियमों के हिसाब से उन्हें यह नौकरी दी जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले जो आज लिए गए हैं इस मीटिंग के दौरान। ट्रांसपोर्ट विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को राहत दी गई है। एएसआई संदीप लाठर की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह भी फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर प्रतिबंध रहेगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार होगा। लाडो लक्ष्मी योजना में नई श्रेणियों को भी जोड़ा गया है। अच्छे अंक लाने वाले बच्चों की माताओं को अब इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा नंबर वाले जो छात्र हैं, जो छात्राएं होंगी, उनकी माताओं को यह लाभ मिलेगा। हरियाणा में लिंगानुपात 2025 में 923 पर पहुंचा है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंचकुला के बरवाला ब्लॉक में गौशाला के लिए जमीन दी गई है। साथियों, आज की इस बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था। भूमि को पट्टे पर देने के लिए हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार
सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर थे, आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। इसके तहत जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, स्वर्गीय संदीप कुमार लाठ एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया है। साथियों, तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।